नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, यानी शिव और शक्ति के उस दिव्य मिलन की पावन रात के बारे में। कहते हैं ये वो रात है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सोचिए, इस रात भक्ति का एक छोटा सा बीज भी एक विशाल वृक्ष बन सकता है। और देखिए, इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही एक बहुत ही दिव्य स्वीकृति से होती है, तथास्तु। इसका मतलब क्या है? ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक आशीर्वाद है, एक डिवाइन एफर्मेशन है जो हमारी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करता है। तो चलिए, आज हम मिलकर महाशिवरात्रि के पूजन की सबसे सरल विधि, व्रत के वो जरूरी नियम और हाँ, उस अद्भुत पौराणिक कथा को भी समझते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सुने बिना ये व्रत अधूरा रह जाता है। देखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक इवेंट है, एक ब्रह्मांडीय घटना। ये वो रात है जो शिव के स्थिर, शांत स्वरूप और शक्ति की डायनामिक एनर्जी, उनकी गतिशील ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। और यही वजह है कि इस रात में की गई साधना का फल कई कई गुना ज्यादा मिलता है। तो अब बात करते हैं कि घर पर ही बिल्कुल सरल तरीके से महादेव का पूजन कैसे किया जा सकता है। वैसे तो पूजा का सबसे शुभ समय निशिता काल यानी आधी रात के आसपास का माना जाता है, पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से सुबह भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के 6 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो काले तिल मिले जल से स्नान करें, फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करना है, पूजन सामग्री चढ़ानी है, मंत्र का जाप करना है और आखिर में आरती के साथ पूजा पूरी करनी है। हाँ, अब ये पूजन सामग्री बहुत ज़रूरी है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अभिषेक के लिए पंचामृत का इस्तेमाल करें और सामग्री में शिवजी को प्रिय बेलपत्र तो रखना ही है। और हाँ, इसे हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ये महादेव के ताप को शांत करता है। और धतूरा, वो उनके सांसारिक विष को ग्रहण करने की शक्ति का प्रतीक है। और इन सब से भी ज्यादा जरूरी है मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ना, ये पूरी पूजा का आधार है, उसकी नींव है। पूजा करते समय इसका लगातार जाप करते रहना चाहिए। ये मंत्र असल में हमारे मन को शिव चेतना से जोड़ता है। तो देखिए, पूजा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है व्रत के नियमों का ठीक से पालन करना, क्योंकि सही नियमों के बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। व्रत में सिर्फ सात्विक फलाहार जैसे कुट्टू का आटा या फल यही लेना है। और हाँ, नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक यूज करें। ब्रह्मचर्य का पालन और रात में जागना ये तो अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ शिव पूजा में तुलसी, सिंदूर और केतकी के फूल, इनका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। चलिए अब आते हैं उस कथा पर जिसे इस व्रत की आत्मा कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है जो हमें बताती है कि आखिर सच्ची भक्ति होती क्या है। ये कहानी है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की। पता है, इस पूरी कथा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। महादेव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अगर मन सच्चा है ना, तो अनजाने में की गई पूजा भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो हुआ यूं कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार खोज रहा था। रात हो गई, वो भूखा प्यासा एक बेल के पेड़ पर छिपकर बैठ गया। अब वो बेचारा अनजाने में बस अपना समय बिताने के लिए एक एक करके बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और उसके गिराए हुए सारे पत्ते सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। और बस इसी तरह अनजाने में ही उसने रात के चारों प्रहर की, यानी रात के 4 हिस्सों की पूजा अपने आप ही पूरी कर ली। उसकी इस भोली निष्कपट भक्ति से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान भी दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस पूजा, इस व्रत और इस कथा, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? असल में लक्ष्य है महादेव का वो वरदान पाना जो हमारे जीवन को एक नया अर्थ दे, उसे सार्थक बना दे। बस ये याद रखिए, इस पावन रात में जब सच्चे और साफ मन से इन सभी विधियों का पालन किया जाता है ना, तो महादेव अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। ये रात असल में समर्पण और प्राप्ति की रात है। तो बस इस महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की भक्ति में डूब जाइए। मन में जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। तथास्तु। हर हर महादेव।